हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। मैं हूं आपका शुभांशु सर, आपका स्वागत है फिर से। आज हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, इस पार्ट तक अभी तक हमने क्या करा था? हमने रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, ये पूरा पार्ट कवर करा था। आज हम आगे बढ़ते हैं, रेलवेज कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज का रूट देखेंगे। एंड उससे पहले कि आपके सीयूईटी में किस तरह का क्वेश्चन आया है ये देख लेते हैं। Look at this question. Which one of the following does not fall on Trans-Siberian Railway route? तो ये क्या है? एक रूट है जिसके बारे में आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें इन्होंने पूछ लिया है कि कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके इस रूट में नहीं पड़ते हैं। एंड यहां पर इन्होंने 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो यहां का एनालिसिस क्या कहता है कि जब भी हम कोई भी आगे का रूट पढ़ेंगे, उसके सारे पॉइंट्स, not just starting and ending point, rather all the important points you have to consider। ठीक है, तो अगर आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो इसको आप मीडियम टू हाई कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रेलवेज, तो जो पहली विश्व की पब्लिक रेलवे थी वो कहां पर आती है? वो आती है आपकी 1825 में between Stockton and Darlington। Where is it? It is in London, England। ओके, तो कुछ ऐसी दिख रही थी, आपकी ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, नाउ रेलवेज की अगर हम बात करें, सो इनका सबसे ज्यादा यूटिलिटी क्या है? इंडिया में भी रेलवेज क्यों इंट्रोड्यूस करी थी ब्रिटिशर्स ने? मोहब्बत हो गई थी हमसे? नहीं। ठीक है, उनका अपना एक इकोनॉमिकल रीजन था। क्या था भाई? रेलवेज जो है, it is the best mode of transport when it comes to transporting the bulky goods and passengers over long distances। ठीक है, तो अब इंडिया आपको पता है इतनी बड़ी कंट्री थी। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या है? लैंड। भाई वैसे तो वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत चीप होता है, बट इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े में जब जहां लैंड ट्रांसपोर्ट हमें एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, commuter trains are very popular in UK, USA, Japan and India। There are about 13 lakh kilometer of railways open for traffic in the world। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इनको कुछ ऐसा रटने जैसा नहीं है। ये एक छोटा सा पार्ट है टेक्निकल, इसको देख लेते हैं। रेलवे गेज, नाउ व्हाट इट इज कॉल्ड? गेज, नॉट गॉज। गेज मीन्स बेसिकली अ मेजरमेंट। नाउ देयर आर 4 पैरामीटर्स, 4 टाइप्स ऑफ गेज। नंबर 1 इज ब्रॉड गेज। इसमें क्या है? 1.5 मीटर से ज्यादा जब आपकी चौड़ाई हो, किस चीज की? जैसे ये देख रहे हो, ये रेलवे ट्रैक है, ये क्या बोलते हैं इसको? स्लीपर। ठीक है, इसके ऊपर ये जो 2 रेल जा रही है, इंडिविजुअली हम इनको बोलते हैं एक्चुअली रेल। ठीक है, तो 2 रेल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो आपका इससे पता चलता है। क्योंकि बच्चों, जो डिस्टेंस इसका होगा, इसके अकॉर्डिंग ही आपकी ट्रेन जो होगी, ट्रेन की जो बुग्गी है, वैगन है, उसका भी जो अंदर का डायमेंशंस होंगे वो इस पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, सो ब्रॉड गेज में क्या होगा? 1.5 मीटर से ज्यादा है। स्टैंडर्ड गेज में 1.4 mm, 1.4 मीटर। ठीक है, और मीटर गेज नाम में ही लिखा है 1 मीटर। जिसका गेज जो है 1 मीटर हो वो 1 मीटर गेज होगी। ठीक है, देन स्मॉलर गेजेस, तो आपने जैसे देखा होगा जो नॉर्मल आपकी रेलवेज होती हैं उनमें अच्छी खासी ट्रेन चौड़ी होती है, पटरियों के बीच में अच्छी खासी स्पेस होती है। वेयर एज अगर आप शिमला में कभी गए हो, वहाँ पे जो विजिटर्स के लिए एक ट्रेन है। ठीक है, कई बार जू, जैसे कानपुर के जू में एक टॉय ट्रेन है, तो टॉय ट्रेन में देखा है दोनों रेल्स के बीच में डिस्टेंस कम होता है, तो वो सब किसके पार्ट हो गई? स्मॉलर गेज की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब ये क्या दिख रहा है नक्शे में? कहाँ का नक्शा है? यूरोप का। नाउ विदाउट रीडिंग एनीथिंग, जस्ट टेल मी वन थिंग, कैन यू सी अ पैटर्न ओवर हियर? कुछ दिख रहा है? आई नो इट्स ब्लर्ड, बट फिर भी देखने की कोशिश करो। नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज, ये क्या है? ये पहली बात रेलवे के नेटवर्क है, आपके रेलवे रूट्स बेसिकली। नाउ इफ यू सी, ये क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सॉरी, ये जो पार्ट है आपका, विच इज बेसिकली द वेस्ट यूरोप, यहां पर आप देखो जो डेंसिटी ऑफ रूट्स है रेलवे की वो ज्यादा है कंपेयर टू दिस पार्ट। नाउ व्हाई? बिकॉज यहां पर क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आया था,
तो फ्रांस, जर्मनी, जो इस तरह के जो फेमस प्लेसेस थे उन पे पहले रेवोल्यूशन आ गया। अब मैंने क्या बताया था, रेलवे का भाई मेन काम क्या था, बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहीं पर तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, और अगर ट्रांसपोर्टेशन की नीड वहां पर है तो रेलवे भी पहले वहां बनेगी। इसलिए आज भी जो ये पार्ट है वेस्ट यूरोप का वेस्टर्न पार्ट, इट इज मोर डेवलप्ड, मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड। ठीक है, सिमिलरली आपको बेसिकली हर कॉन्टिनेंट, हर रीजन में एक ऐसा एरिया देखने को मिलेगा जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है कंपैरेटिवली। ओके, so this is what is written here. Europe has one of the densest rail networks in the world. Most of the railways here is double or multiple tracked. Belgium has the highest railway density. Okay, now what did I say? Highest, जहाँ कहीं पे भी highest, lowest, maximum, minimum लग जाए तो वो सुपर 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अलग से कहीं लिख लो। ठीक है, बेल्जियम से क्वेश्चन आ सकता है। Now the important rail heads are London, Paris, Brussels, Milan, Berlin and Warsaw. Now these are all almost ऐसी प्लेसेस है जो आपने कभी ना कभी सुनी ही होंगी। क्यों सुनी है? क्योंकि ये फेमस है, कुछ है यहाँ पर, या तो इंडस्ट्रियलाइज्ड है ये बहुत अच्छे से, या पॉलिटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है किसी ना किसी रीजन पे। तो जो भी रीजन जो भी हो, बेसिकली वहां पर लोग या गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और इसलिए वहां पर रेलवे है। सिंपल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पैसेंजर ट्रेन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फ्रेट इन मैनी ऑफ दीज कंट्रीज। नाउ व्हाई? अगेन सी, क्या देख रहे हो आप, ये जो यूरोप है मोस्टली किस पे है, इसके पास कोस्ट बहुत है, अच्छा खासा इसके पास वाटर का एक्सेस है। तो भाई अगर इनको कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, गुड्स की अगर हम बात करें, तो इनके लिए जो सी ट्रांसपोर्ट है वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर इनको, इन भाई साहब को इटली से आपको ऊपर इंग्लैंड में कुछ भेजना है, तो रेदर देन गोइंग रेलवे, ये यहाँ से भी प्रेफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इटली के पास भी वाटर का एक्सेस है और इंग्लैंड के पास भी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी से अगर वो भेजेंगे तो पैसे बचेंगे तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर हम इंग्लैंड की बात, अगर हम यूरोप की बात करें पर्टिकुलरली, तो यहां पर पैसेंजर ट्रेन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसेंजर जो पीपल को कैरी कर रही है, नॉट द गुड्स। ओके, अंडरग्राउंड रेलवेज आर इंपॉर्टेंट इन लंडन, पेरिस, Channel Tunnel operated by Eurotunnel Group, although England connects the London with Paris. Now, transcontinental railway lines have now lost their importance to quicker and more flexible transport systems of airways and roadways. अब ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं, बट यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने बोला है कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है ये डिक्लाइन हो रही है। और क्यों हो रही है डिक्लाइन? बिकॉज देयर इज राइज ऑफ एयरवेज एंड रोडवेज। ठीक है, एयरवेज का क्या फायदा है कि दीज आर वेरी क्विक, ऑल्दो कॉस्टली बट क्विक। नाउ सो अभी हमने देखा था इंग्लैंड की स्टोरी, अब हम बात करते हैं रशिया में किस तरह का रेल नेटवर्क है। तो अगेन होमवर्क देखो क्या दिख रहा है यहां पर, let me help you. This is north, this is west, this is east, this is south. Very good. यहां पर फिर भी क्या दिख रहा है आपको, जो वेस्ट ऑफ रशिया है, this is again it is having the very high density of railway, whereas north के रीजन में देखो रशिया के कुछ नहीं है, ब्लैंक, नीलबटा सन्नाटा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बर्फ ही इतनी है कि लोग नहीं है, और लोग नहीं है तो वहाँ पे ट्रेन का क्या करेंगे, हैं पेंगुइन तैरेंगे वहाँ पर? नहीं। ठीक, सदर्न की बात करें तो सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होता है रशिया, सेंट्रल एशिया से जो है रशिया साउथ से ही कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर भी नेटवर्क देखने को मिल रहा है। ईस्ट से भी है, यहाँ से व्लादिवोस्टोक से। ठीक है, बट जो मैक्सिमम है, जो प्रॉपर एक नेटवर्किंग देखने को मिल रही है, वो आपको वेस्ट ऑफ रशिया में देखने को मिल रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहीं पर आपकी कैपिटल भी है, रशिया की कैपिटल मॉस्को। वेरी गुड। नाउ चिल्ड्रन सी, यहां पे नेटवर्क है, यहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज्यादा हुआ होगा, प्लस रशिया के बगल में कौन है आपका भाई? यूरोप। और यूरोप क्या है? एक बहुत बढ़िया मार्केट है। तो इसलिए रशिया ने जानबूझकर यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और ट्रांसपोर्टेशन को और स्मूथ किया, ताकि प्रॉफिट, ट्रेड बढ़े, और ट्रेड होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, रेलवेज अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जब हमने यूरोप की बात करी तो हमने वहां पर देखा कि भाई जब
गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना हो तो रेलवेज वर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इन केस ऑफ रशिया रेलवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट। तो रेलवे रशिया के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉस्को द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेल हेड विथ मेजर लाइंस रेडिएटिंग टू डिफरेंट पार्ट्स। ये देखो, ये आपको सेंटर में दिख रहा है मॉस्को, इधर से लाइन जा रही है, इधर से जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, रेडिएट कर रही है हर तरफ ये लाइन। क्यों? क्योंकि भाई कैपिटल है, कैपिटल है तो वो भाई पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है, कल्चरली भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड एज आई सेड कि यूरोप भी बगल में है। देन अंडरग्राउंड रेलवेज एंड कंम्यूटर ट्रेन्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन मॉस्को। तो ज्यादातर अभी हमने बात करी गुड्स रिलेटेड इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट पीपल की बात करें, पैसेंजर ट्रेन्स की, कंम्यूटर ट्रेन्स की, तो वो भी यहाँ पर रशिया में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Now we'll talk about North America. What is North America बच्चों? North America comprises of 3 regions, ठीक है। First of all, Alaska, which is the part of US, ठीक है। फिर यहाँ पे है आपका कनाडा, एंड देन एक ट्राइंगल है यूएसए, अलास्का इस तरह से, ठीक है। अब इंडिविजुअली इन तीनों का हम नेटवर्क देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यूएस का देखो, अगेन ये ऊपर का पार्ट क्या है, कनाडा, इसको भी हम छोड़ रहे हैं, सिर्फ यूएस का देखो क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है। नाउ दिस टाइम यू विल सी ईस्टर्न पार्ट एंड दैट टू सेंट्रल का ईस्टर्न पार्ट इज हैविंग हाई डेंसिटी ऑफ रेलवे, ठीक है। तो जो आपके न्यूयॉर्क जैसे फेमस अमेरिका के जो प्लेसेस हैं वो कहाँ पर है, यहीं पर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यहीं पर ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन है, यहीं पर ज़्यादा अच्छी इकोनॉमी है, ठीक है। अगर आप सीरीज़ देखते हो नेटफ्लिक्स वगैरह की तो देखा होगा, उसमें ये अक्सर ये चीज़ कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट कर ही देते हैं, ठीक है। तो जैसा भी एक थी जिनी एंड जॉर्जिया, उसमें भी था साउथ अमेरिका का जो था पार्ट, सदर्न यूएसए, अलाबामा स्टेट्स वगैरह, वो उसमें कंपेरेटिवली लेस कल्चर्ड और थोड़े लेस रिच दिखाते हैं, बट जो नॉर्थ थे उनको ज़्यादा कल्चर्ड, ज़्यादा एडवांस्ड, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का डिवीजन देखने को मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क्स, 40% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल। हेयर रेलवेज आर यूज फॉर मोर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस बल्की फ्रेट। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा, गुड्स के लिए अच्छे से यूज किया जा रहा है रेल को। देन डेंसिस्ट, सबसे ज्यादा डेंस कहाँ है, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड रीजन ऑफ ईस्ट सेंट्रल यूएसए। ईस्ट में है, ये पूरे यूएस का कोस्ट है, इसमें सेंटर पे है ये पार्ट ब्लू वाला जहां सबसे ज्यादा डेंसिटी है, तो ईस्ट सेंट्रल यूएसए में और एडजॉइनिंग कनाडा में सबसे ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यूएसए का जो अभी हमने ऊपर का पार्ट ये कहा था ना मैंने, आगे देखेंगे, तो अब हम इसकी बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड कनाडा। अब कनाडा में क्या है, रेलवेज आर इन द पब्लिक सेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज। अब कनाडा में आपको पता ही है कि पॉपुलेशन ही कम है, ठीक है। तो पॉपुलेशन कम है, प्लस नीचे क्या है, यूएसए, ये यूएसए के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। यूएस की आपको पता ही है कि भाई अच्छी खासी ट्रेड, इकोनॉमी सब कुछ यहाँ पे है, तो लोग अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन भी कनाडा की जो है साउथ में ज़्यादा है, तो जो रेल नेटवर्क है वो भी आपको इधर देखने को मिलता है, कंपेरेटिवली लेस है, ठीक है। Now next we have on our space ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें सो कुछ ऐसा दिखता है, इसमें कुछ स्टेट्स है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जैसे इंडिया में है यूपी, बिहार, राजस्थान, वैसे ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े स्टेट्स हैं, ठीक है। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थ टेरिटरी है, ये सब इनके स्टेट्स के नाम है, प्रोविंसेस के, ठीक है। क्वींसलैंड एंड दिस इज न्यू साउथ वेल्स, और ये नीचे विक्टोरिया, एक छोटा सा स्टेट। तो अब अगेन पैटर्न देखने की कोशिश करो, कहां पर रेलवे सबसे ज्यादा डेंस दिख रही है। अब देखो, सो व्हाट यू कैन सी, ये पर्टिकुलरली न्यू साउथ वेल्स में सबसे ज्यादा आपको डेंसिटी देखने को मिलेगी। Australia has about 40,000 kilometers of railways, of which 25% are found in New South Wales alone. तो 1/4 जो आपकी रेलवेज है ऑस्ट्रेलिया की,
वो सिर्फ एक स्टेट न्यू साउथ वेल में पाई जाती है, यहीं पर आपकी सिडनी भी है, ठीक है। द वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइन रन्स अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम पर्थ टू सिडनी। अब एक इन्होंने इंपॉर्टेंट रेल लाइन के बारे में बात कर दी है, इसको हम देख लेते हैं। वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के, कहां से, पर्थ से सिडनी। तो पर्थ आपका कहां पर है, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, यहां से ये आपकी आ रही है एंड ये वेस्ट कनेक्ट कर रही है, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन विच दे हैव मेंशन्ड हियर। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वेस्ट ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेलवे लाइन है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया। किसको कनेक्ट कर रही है, पर्थ टू सिडनी। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिडनी कौन से स्टेट में है, न्यू साउथ वेल्स। सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज थिंग्स। सो दीज आर वेरी इजी, यू सी, इसमें कुछ टफ नहीं है, बस एक दो बार रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के बारे में क्या ही बात करें भाई, छोटा सा है अपना बेचारा, चलो देख लेते हैं इसको, ठीक है। न्यूजीलैंड इज मेड अप ऑफ 2 आइलैंड्स, नॉर्दर्न एंड सदर्न। नॉर्दर्न आइलैंड में जो है आपकी रेलवे की डेंसिटी ज्यादा है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। सो रेलवेज आर मेनली इन द नॉर्थ आइलैंड टू सर्व द फार्मिंग एरियाज, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑन अ प्लेट इज साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका भाई साहब क्या है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। अब इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज हैं। अब जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है पहले मैं उनके बारे में बता देता हूँ, उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर ज्योग्राफी बट जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होनी ही चाहिए। तो एक तो जो सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका की, दिस इज ब्राजील। देन यू हैव अर्जेंटीना, सेकेंड लार्जेस्ट। फिर लॉन्गेस्ट की अगर हम बात करें देन दिस इज चिले, ठीक है। चिले नाम में क्या है, चिली, मिर्च जैसी, तो ये देखो मिर्च जैसी है चिले। देन यू हैव पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुला। ये छोटे छोटे अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है। चलो अब इनमें हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि रेलवे का किस प्रकार से है। सो नाउ rail network is densest in the pampas of Argentina and coffee growing region of Brazil. Now children again see this. तो pampas आपका कहां पर है, यहाँ, एंड कॉफी ग्रोइंग रीजन है आपकी ब्राजील की ये। तो इसका अच्छे से कनेक्शन है, यहाँ पर डेंस रेलवे है कंपैरेटिवली, ठीक है। अब यही चीज आपको आगे देखने को मिलेगी। यू सी, एक इस रीजन में डेंसिटी ज्यादा है रेलवे की एंड दूसरी यहां पर, ठीक है। चिली हैज कंसिडरेबल रूट लेंथ लिंकिंग द कोस्टल सेंटर्स विद द माइनिंग साइट्स इनसाइड। चिली कहां पर थी, हमने देखा था साइड में इस तरह थी, ठीक है। तो कोस्टल एरिया आपको पूरे कवर कर रही है, मल्टीपल साइट्स पे कनेक्ट कर रही है पोर्ट्स को इनसाइड एरिया से, ठीक है। दैट इज ऑल यू नीड टू नो हियर। लेट्स गो अहेड नाउ। वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू एंड बोलीविया। तो कहां पर है, वेनेजुला आपका यहां पर है, देन कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुला, बोलीविया हैव शॉर्ट सिंगल ट्रैक रेल लाइंस फ्रॉम पोर्ट्स टू इंटीरियर विथ नो इंटरकनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है। इनमें भी थोड़े बहुत जो रेल्स हैं। देयर इज ओनली वन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रूट लिंकिंग बुनोस एरीज, अर्जेंटीना। तो ये कहां पर है आपका, बुनोस एरीज, ये आपके अर्जेंटीना में है, ठीक है, विथ वालपाराइसो, चिली में। तो ये आपकी कुछ इस तरह कनेक्ट करी जाती है। एंड यहां पर बीच में कौन से, एंडीज माउंटेन्स, ठीक है। अच्छा मैं अभी बताना भूल गया था, रशिया में कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, यूराल, ठीक है। रशिया प्लेट अगर ऐसी है तो बीच में ये यूराल है, अभी आएगा वैसे आगे ये। और साउथ अमेरिका के कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, एंडीज, ठीक है। सो ये एंडीज को कट करके जाती है रेलवे लाइन, कनेक्ट करती है, कहां से कट करती है, उस पाल्त्रा पास से, ठीक है। स्पीकिंग ऑफ आवर वेरी ओन कॉन्टिनेंट एशिया, एशिया में क्या देखने को मिल रहा है कि भाई जो हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज है, जैसे जापान के, चाइना के और ऑब्वियसली इंडिया के।
तो इनमें आपको रेल नेटवर्क डेंस देखने को मिलता है। वेस्ट एशिया इज द लीस्ट डेवलप्ड इन रेल फैसिलिटीज। वेस्ट एशिया जो है रेगिस्तान वाला, ये मिडिल ईस्ट पार्ट, ये कम यहाँ पर रेलवे का डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर है रेत, और रेत क्या होता है, उस पर रेल का प्रेशर जो है वो झेल नहीं सकती है, ठीक है, धंस जाती है। चलो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये पूरा क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज को हमें याद रखना है, जैसे साउथ अफ्रीका। रिमेंबर साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री, ये इतनी छोटी सी कंट्री है, ठीक है, एंड अफ्रीका इज अ होल कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अल्जीरिया, लीबिया, ठीक है। देन जो बहुत ज्यादा है आपको अच्छे से याद रखना है, दैट इज जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, तंजानिया, ठीक है। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड क्या पता चल रहा है कि जो है लैंड से लॉक, मतलब एक ऐसा देश जो चारों तरफ से लैंड से लॉक किया गया हो, मतलब उसके पास वाटर का एक्सेस ना हो। अब जैसे इंडिया है, क्या इंडिया लैंडलॉक कंट्री है? नहीं। क्यों? बिकॉज वी हैव एक्सेस टू सी, वी हैव एक्सेस टू ओशन। बट नेपाल की अगर हम बात करें, क्या नेपाल के पास वाटर का एक्सेस है? नहीं है। तो नेपाल इज अ लैंडलॉक कंट्री। इसी तरह यहाँ पर आपकी जाम्बिया भी क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, बोत्सवाना भी है लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, जिम्बाब्वे भी है लैंडलॉक कंट्री। दिख गया मैप में? याद रखना, कहीं पर लिख लेना ये चीज़, ठीक है। अब अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वी नो दैट अफ्रीका इज नोन फॉर इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। इसी रीजन में बच्चों ये जो आपका तांजानिया, जाम्बिया, पर्टिकुलरली जाम्बिया, यहाँ पर कॉपर के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, काफ़ी रिजर्व्स हैं। इसलिए क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए होगा, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे चाहिए। तो इसलिए आप आइडिया लगा सकते हो कि वहाँ पर डेंसिटी कैसी होगी, कम या ज़्यादा, ठीक है। देखो मैंने कहा ना इस रीजन में ही पर्टिकुलरली तांजानिया, तो देखो आपकी पहले जैसे अलग अलग 4 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट रेल कनेक्शंस है बेसिकली। एक है बेंगुएला रेलवे, ठीक है, ये कहाँ से जाती है बेसिकली, अंगोलिया से बेसिकली ये आती है जाम्बिया। जाम्बिया में आपकी कॉपर की जो रिसोर्सेस है, बेल्ट है, उसको कनेक्ट करती है। सेकेंड है आपकी तजारा रेलवे। तजारा रेलवे कहाँ से, जाम्बिया से तंजानिया तक। तंजानिया में एक दार एस सलाम पोर्ट है विच इज इंपॉर्टेंट, इस तक पहुंचती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, द रेलवे थ्रू बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे लिंकिंग द लैंडलॉक्ड स्टेट्स टू साउथ अफ्रीकन नेटवर्क। मैंने अभी बताया आपको जिम्बाब्वे, बोत्सवाना दोनों लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको कनेक्ट करने के लिए जो है आपकी एक रेल जो है प्रिटोरिया के थ्रू होते होते साउथ अफ्रीका जाती है। देन द ब्लू ट्रेन फ्रॉम केप टाउन टू प्रिटोरिया इन द रिपब्लिकन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये देखो केप टाउन से जा रही है प्रिटोरिया तक, ठीक है, तो ये क्या है, ब्लू ट्रेन। चलो आई होप ये अच्छे से आपको अफ्रीका में रेल का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो और भी छोटी छोटी चीजें हैं। अब अल्जीरिया को भी, जैसे अल्जीरिया किधर है, ये रही सेनेगल, देन नाइजीरिया, कीनिया, कीनिया, इजिप्ट, कीनिया नो, कीनिया का नहीं मिल रहा, ठीक है। इथियोपिया, रेलवे लाइन कनेक्ट्स पोर्ट सिटीज टू इंटीरियर सेंटर्स बट डू नॉट फॉर्म अ वेरी गुड नेटवर्क। तो इनमें भी आसपास पोर्ट्स हैं बट रेलवे के कनेक्शंस अंदर तक उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर इन अफ्रीका। नाउ दीज वर व्हाट, रीजनल रेलवेज। हम एक कॉन्टिनेंट में एक रीजन तक की बात कर रहे थे, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज की। ट्रांस का मतलब क्या होता है बच्चों, सपोज एक कॉन्टिनेंट है, अगर कोई
यहां से यहां तक रेलवे लाइन जा रही है, पूरी तरह से कट कर रही है, तो उसको हम कह देते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल। ये पूरे कॉन्टिनेंट को कवर किया, जैसे हमारे यहाँ है ना कश्मीर टू कन्याकुमारी, अगर यहां से कोई रेल लाइन ऐसे जाए तो इट इज ट्रांस इंडिया, है ना, पूरे कंट्री को कवर कर रही है, ठीक है। सो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड लिंक इट्स टू एंड्स, दो एंड्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। दे वर कंस्ट्रक्टेड फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस टू फैसिलिटेट लॉन्ग रन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज की बात करते हैं। सबसे पहले रशिया की ही है ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, यहीं से क्वेश्चन आया था, याद है। अब चलो देखो, तो ये कहाँ स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही है जैसे आपके कहाँ से, सेंट पीटर्सबर्ग से, फिर आती है मॉस्को, देन कजान, येकिन, ट्यूमेन, ओम्स्क, अंगास्क, चिट्टा, खबरोस्क, व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस ओम्स्क, ट्यूमेन, कजान, मॉस्को आपको पता ही है रशिया का कैपिटल है तो ऑब्वियसली, एंड सेंट पीटर्सबर्ग से तो स्टार्ट ही हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल को टच में ले रही है या नहीं ले रही है ये इंपॉर्टेंट है, प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। किसे कट करके जा रही है ये बच्चों, क्या है, यूराल माउंटेन्स, इनको कट करके जा रही है, ठीक है। चलो सो अगर हम ट्रांस साइबेरियन की बात करें तो लार्जेस्ट डबल ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क है ये, ठीक है। रूट क्या है इसका, सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट पासिंग थ्रू मॉस्को, उफा, नोवोबर्स्क, इर्कुत्स्क, चीता एंड खबरोस्क। इट रन्स अक्रॉस यूराल माउंटेन्स, ठीक है, कॉमा लगेगा यहाँ पे, ओब एंड येंसई रिवर्स, इन रिवर्स को क्रॉस करती है। चीता इज एन इम्पॉर्टेंट एग्रो सेंटर एंड इर्कुत्स्क फॉर अ फर सेंटर, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है दैट चीता इज नोन फॉर इट्स, कोई ऑप्शंस दे दिए आपको वहाँ पे, एग्रो सेंटर, फर, ठीक है, टेक्सटाइल एक्सेट्रा, अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है, तो पता होना चाहिए। और जहाँ पर खुद एनसीईआरटी कह रही है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको तो भूल नहीं सकते, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक्स, ओडेसा उक्रेन से कनेक्ट हो रही है, बाकू ऑन द कैस्पियन कोस्ट, तश्कीन उल्तान बाटोर से मंगोलिया में, शियांग से मुगदेन एंड बीजिंग में से चाइना से कनेक्ट ये हो रही है, ठीक है। हाँ अगर पॉइंट्स को याद रखना है, PMKY टोंग इन ACKV स्कूल, चाहो तो इससे याद कर सकते हो। PM पीटर्सबर्ग मॉस्को, KY कजान येक्ट्रिंग, टोंग ट्यूमेन, ओम्स्क, नोवोबर्स्क, क्रानस्क, आई से अंग, AC A अंग्रास्क एंड चीता, आई आपका कुछ नहीं है, ठीक है। KV खबरोस्क, व्लादिवोस्तोक स्कूल, ठीक है। ऐसे मिनोमिक से अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है। देन ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रही है, ये कनाडा को कनेक्ट कर रही है ईस्ट से वेस्ट तक, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम वैंकूवर, विक्टोरिया होते हुए कामलूप्स, कैलगनी, रेजिना, विनिपेग, कुडबरी, ठीक है, यहाँ आते आते ये फाइनली सिडनी पे, फिर हैलिफैक्स, ठीक है। तो ये इसका रूट है। उस समय ही मैंने बताया था कि कनाडा में भी आपको जो है सदर्न साइड देखने को मिलता है नेटवर्किंग। रन्स फ्रॉम वैंकूवर पैसिफिक कोस्ट टू हैलिफैक्स ईस्ट पासिंग थ्रू द मॉन्ट्रियल ओटावा जस्ट अ सेकंड। Calgary. It was constructed in 1886 initially as a part of an agreement to make British Columbia on the west coast to join Federation of States. Later it was connected to Quebec Montreal Industrial Region with the wheat belt of Prairie region and the coniferous forest region in the north. A loop line from Winnipeg to Thunder Bay connects this rail line with one of the important waterways of the world. This line is the economic artery of Canada. तो भाई एक ही तो इतने अच्छे से उन्होंने दे रखी है, इंपॉर्टेंट होगी। वीट एंड मीट आर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स ऑफ दिस रूट। ये वो रूट है। नेक्स्ट वी हैव
द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवेज, दिस रेल लाइन कनेक्ट्स न्यूयॉर्क ऑन द अटलांटिक कोस्ट टू सैन फ्रांसिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट। कहां पर थे दोनों? यूएस में। कहां से होके जा रहे हैं? क्लेवेलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑर्गन एंड सैक्रामेंटो। द मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स ऑन दिस रूट आर ऑरेंज ग्रेन, पेपर, केमिकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, रूट देख लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली यूएस का है। ठीक है, देन द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, इट रन्स अक्रॉस द सदर्न पार्ट ऑफ द ये बच्चों अभी वही है जो मैंने बताया था ना, वहां पर पर्थ से आपका जो सिडनी को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये भी पूरे कॉन्टिनेंट को कट कर रहा है, तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल ये भी हो गया। देन इट रन्स अक्रॉस द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, द पर्थ टू सिडनी ईस्ट कोस्ट। इट पासेस थ्रू कलगुरी, ब्रोकन हिल्स एंड पोर्ट ऑगस्टा। अनदर मेजर नॉर्थ साउथ लाइंस, एक ये भी है, डार्विन से आपके आती है एलिस स्प्रिंग होते हुए पोर्ट ऑगस्टा होते हैं एल्डेडले तक। ठीक है, then you have a very important, the Orient Express. It runs from Paris to Istanbul. पेरिस कहाँ है और इस्तांबुल कहाँ है, सोचो। थ्रू ये देखो, पेरिस ये रहा आपका, या स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुदापेस्ट, बुकारेस्ट, वर्मा से फाइनली इस्तांबुल। ठीक है, इट रिड्यूस जर्नी फ्रॉम लंदन टू इस्तांबुल फ्रॉम 10 days to 96 hours। ठीक है, तो बहुत लंबा जो जर्नी का डिस्टेंस था उन्होंने कट करके शॉर्ट कर दिया। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखना। द चीफ एक्सपोर्ट्स ऑन दिस रेल रूट आर चीज, बेकन, ओट्स, वाइन, ये सब है। देयर इज प्रपोजल टू बिल्ड अ ट्रांस एशियाटिक रेलवे लाइन लिंकिंग इस्तांबुल विद द बैंकॉक। तो ये अभी कैसे इस्तांबुल को इधर की तरफ से कनेक्ट कर रहा था, आपके वेस्ट से। अब हम बात कर रहे हैं उसको नीचे ईस्ट से कनेक्ट करने की। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया से और सदर्न एशिया से कनेक्ट करने की। ठीक है, सो दीज वर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेलवे लाइंस। ठीक है, बहुत इजी भी है, बस देखने में तुम्हें एनसीईआरटी में टफ लग रहा होगा आई एम श्योर, बट इससे देखोगे बहुत आसान है। बट अच्छे से एक दो बार रिवाइज कर लो, आई एम श्योर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना बहुत आसान है, डोंट वरी। ठीक है, ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर हेयर। ठीक है, आई होप यू आर प्रिपेयरिंग एंड रीडिंग एवरीथिंग विच वी हैव डन टिल नाउ। पीछे का रिवाइज करते जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वरना लॉन्ग रन में ये सब याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो, कोई भी दिक्कत है तो यू नो हाउ टू रीच यूनिवर्क्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।